बच्चों आप लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो कुमार मित्तल की किताब के हम लगवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर आवेश दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। Q इज इक्वल टू दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो Q जो आवेश दिया वहां पे कितना है, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। हमें यहां पे क्या निकालना है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, इसको कहते हैं 2He4। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस Ze। जेड यहां पे क्या है, परमाणु क्रमांक है। अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना है यहां पर, 2। तो अल्फा कण पर आवेश Q डैश कितना हो जाएगा, 2E। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमें क्या पता चल गया, यहां पर अल्फा कण पर जो आवेश आया उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का। तो आप लोग इसका सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का है। एक चालक पर आवेश दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का। तो यहां पे Q कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का धन आवेश है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो हमें यहां क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जब धन आवेश है तो धन आवेश कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दिया होगा। तो उस जगह पे क्या होगा, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तभी वहां पर धन आवेश की अधिकता होती है, क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉनों की अधिकता है तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो यहां पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, Ne। तो यहां पे हमें N फाइंड आउट करना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू क्या होगी यहां पे, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका बेटा 2.4 इंटू 10 अपान 1.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 224 अपान 16 इंटू 10 यानी 240 अपान 16। तो ये आ जाएगा 16 कम 16 16 16 जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 बार जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, यहां पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का पैरावैल्यूक 81 हो
तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, जल का परावैद्युतांक यानी K इज इक्वल टू दिया हुआ है 81। ठीक है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक K बराबर क्या दिया हुआ है 81। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करें। निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब हमें एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमें याद होनी चाहिए, ये होती 8.85। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 12। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये लगभग में आएगा 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक है वो 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक K इज इक्वल टू होता है 81 और हमें एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है और हमें यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में कभी कभार एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछते हैं। तो मात्रक क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि इसका अंकिक मान पूछेंगे तो लिखेंगे आप लोग 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन 0। K की वैल्यू यहां पे 81 दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग लेना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, Q1 और इज इक्वल टू Q2, क्योंकि दोनों क्या है प्रोटॉन है। तो मान लिया दो प्रोटॉन है, एक Q1 है और एक Q2 है और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। R की वैल्यू दी हुई है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो इनके बीच में लगने वाले हमें कूलम्ब फोर्स की गणना करनी है। तो यहां पर Q1 इज इक्वल टू Q2, इस पर जो कूलम्ब पर जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब का। इनके बीच की दूरी R जो है वो है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो हम यहां पर कूलम्ब के नियम को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहां पर आप हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल डिवाइड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो ये इसका मान हो गया। अब 16 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है, तो 1.6 का जो स्क्वायर होगा जो हो जाएगा 2.56। अगर न्यूमेरिकल आपको लगाना है कि आसानी से लग जाए तो कम से कम 20 तक का स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू
2.56, 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर 19 यानी 10 की पावर माइनस 38 अपान 16 इंटू 10 की पावर माइनस 30। अब हम पावर को अरेंज कर लें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 अपान 16। तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 1.6 90 और ये हो जाएगा लगभग 14.4 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है तो और उनके बीच की हमें दूरी पता है। तो यहां पर दो प्रोटॉन दिए हुए हैं तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का और उनके बीच की दूरी r है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो यहां पर अब हम कूलाम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 14.4 न्यूटन। आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।